वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कैसर अहमद शेख साहब, ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त गैस वर्क कर रहे हैं। असम्बली कितनी चलेगी, कैसी चलेगी, और कोई ज़्यादा उम्मीदें नज़र नहीं आ रही। ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। 31 कांग्रेसमैन ने ख़त लिख दिया अमरीकी सदर को, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को, कि तस्लीम ही ना किया जाए आने वाली हुकूमत को। तो ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी बनने जा रहे हैं और काबीना भी तश्कील देने जा रहे हैं। अब सबसे अहम महकमा है वो है ख़जाना का, और इस वक्त अब लॉबिंग चल रही है, एक्टिव लॉबिंग, और बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं कि इसहाक डार साहब इस मरतबा भी वज़ीर ख़जाना बनने के लिए पर तोल रहे हैं। तो इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी थी PDM के दौरे हुकूमत में कि उनको दोबारा वज़ीर ख़जाना बना दिया जाए? जी देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर कट बताऊं कि मैं ख़ुद क्योंकि इकानमी के साइड का हूँ शुरू से ही, यानी बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि मेरी फैमिली 140 साल से बिज़नेस में है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर चनियोट से कलकत्ता गए, फिर हमारा मद्रास और आगरा, वो कराची में बिज़नेस था बिफोर पार्टीशन। तमाम चैम्बरों को मेरी फैमिली ने रिप्रेजेंट किया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं प्रेसिडेंट रहा इलेक्ट होके, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मेरा मरहूम बेटा प्रेसिडेंट बना, और मेरे फर्स्ट कज़न फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना। चनियोट से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, 7वां मेरा है इलेक्शन। तो हमारे लोग तो नहीं आते पॉलिटिक्स में, मैं तो इंटेंशन ही यही थी, क्योंकि डॉक्टर महबूब हक साहब मेरे बड़े गहरे दोस्त थे मरहूम। 98 में उनका इंतकाल हुआ, और उनके बाद उनकी बेगम ने मुझे उनकी जगह पे नॉमिनेट किया कि मैं रिप्रेजेंट करूं उनको। मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की इकानमी, मैंने पहले जिक्र किया कि पिछले 30 साल में बहुत मैस हुआ, उसमें मुख्तलिफ हुकूमतें आईं। अब असल आपका जो आइन है ना, जिस पे मैं ज़ोर देता हूँ, आपका आइन कहता है कि बजट और फाइनेंशियल मैटर्स में वोट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कौमी असम्बली के इलेक्टेड नुमाइंदे दे सकते हैं। उसमें सेनेट के लोग भी वोट भी नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ पूरे का पूरा बजट जो है वो पेश कर दिया जाता है सिर्फ असम्बली के पास, और उनको कोई ये राय नहीं है कि वो उसको ना कर सकते हैं। अपनी तकरीर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें उनके पास वोटिंग का राइट यानी मेरे पास नहीं है कि अगर मैं चाहूँ भी कि ये गलत बजट में हुआ तो मैं अगर वोट उसके ख़िलाफ़ दूंगा तो मैं असम्बली का मेंबर ही ख़त्म हो जाऊँ। हम पता नहीं किस किस्म की उलझनों में पड़े हुए हैं। तो हमारी इकानमी तो सुधर नहीं रही। पहले मैंने आपसे जिक्र किया कि 4 गुना थी 1990 में इंडिया, आज 13 गुना हो गई। इसी तरह बांग्लादेश और चाइना, तो देखिए ज़रूरी नहीं कि कैसर शेख साहब, यही तो मेरा सवाल है कि अब जो साल 2022 में और 23 में हमने देखा कि बड़ी मुश्किल से आपने IMF का 9वां जायज़ा करवा लिया अगस्त सितंबर के महीने में। फिर इसहाक डार साहब आए और उन्होंने ज़बरदस्ती जो है ओपन मार्केट को जो है, और एक गैप क्रिएट हुआ इंटर बैंक में, डॉलर का रेट वो ज़बरदस्ती नीचे लेकर आए, 217 पर ले आए। 7 रुपये उन्होंने पेट्रोल कम कर दिया। फिर उन्होंने कहा IMF शुड बिहेव, मोडीज़ शुड बिहेव, वर्ल्ड बैंक शुड बिहेव। मेरा 26 साल का तजुर्बा है। हम लोग 31 जनवरी से 9 फरवरी तक इंतज़ार करते रहे। आप कहते रहे कि जनाब खुशखबरी आने वाली है। रिपोर्टर्स खड़े हुए थे जो वजारत ख़जाना है उसके बाहर, और कह रहे थे कि अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो रहा है। फिर IMF ने जिस तरीके से लकीरें निकलवाई हैं नाक से, और फिर जाकर आपको जुलाई में इमरान खान से मुलाकात के बाद एस्थर पेरेज और नेथन पोर्टर की मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने जाके एक $3 अरब का SBA आपको दिया। आज जिस वक्त आपने नेगोशिएट करना है, ये इसका दूसरा जायज़ा SBA का कंप्लीट करवाना है और एक नया प्रोग्राम में जाना है, आप वही इसहाक डार जो ऑफेंड करते रहे हैं, जो नहीं सक्सेसफुली सारे मामले को चला सके, नून लीग में फिर उनके सर्कल्स में इसहाक डार का नाम फ्लोट हो रहा है। तो आप लोगों ने तो फिर यानी कि कुछ तब्दील नहीं करना। देखिए, अभी आप ये तो कुछ कह नहीं सकते ना। हमारे असम्बली अपनी, हमारी कोई यानी अपनी जो है पार्टी, उसके अंदर डिस्कस हुआ है। आप ये तो हम चाहते हैं, हमारी ये तो हमारा डिटर्मिनेशन है कि इस बार हमने इकानमी को ठीक करना है। और मैं आपसे कह चुका हूँ कि असूली तौर पे किसी इलेक्टेड आदमी को फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए ताकि इंटरेक्शन आपस में हो सके। हमारे आम तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर बाहर से आते हैं, तो मेरी पहले दिन से ये तनकीद रही है कि मिनिस्टर ज़रूर बनाएं आपको, लेकिन किसी इलेक्टेड जो कि जिनका जो मशवरा ले सके। हमारे यहाँ ये रहता है कि मशवरा कम होता है। इस वक्त ये जो बात है ना कि आपने कहा हम पिछले 16 महीने में हम डिफ़ॉल्ट हो रहे थे। इसहाक डार साहब एक काबिल आदमी हैं, मेरा उनसे पॉलिसी में इख्तलाफ भी रहा है, लेकिन ये कहना कि उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है। ख़ुद मियाँ शहबाज शरीफ साहब गए
और IMF से जाकर समझौता हुआ, हम डिफ़ॉल्ट हो रहे थे। मेरी अगर उसका सबूत मैं ये देना चाह रहा हूँ कि जैसे ही हमारी हुकूमत आई 22 महीने पहले मैंने हुकूमत डिफॉल्ट से बच गई, लोग डिफॉल्ट हो गए, जो लोगों का दिवालिया निकल गया, जो लोगों के साथ जो बिजली की कीमतें हैं, जो इस मरतबा गैस की कीमतें, जो बिल आ रहे हैं, और अभी ये तो जुलाई और अगस्त के पिछले बिलों को लोग चीख रहे थे, आज आपके आने से पहले 7-8 रुपए फिर यूनिट का जो है वो बिजली का बढ़ गया है। और नए प्रोग्राम में भी इसहाक डार, किस तरीके से आप हमें गारंटी दे सकते हैं कि वो एक मेक श्योर करेंगे कि आवाम प्रोटेक्टेड रहे ऐसे प्रोग्राम? ये तो कोई शक नहीं है कि आवाम इस वक्त बड़ी तकलीफ में है, इसमें तो कोई, लेकिन ये आप कहें कि हमने वो कर दिया 16 महीने से पहले। मैं कह रहा हूँ कि जब शुरू हुई 12 मई को मेरी एक 25 मिनट की असम्बली में तकरीर है, सिर्फ 15-20 दिन जब हमारी हुकूमत आई थी, मैंने कहा कि हम बिल्कुल दिवालिया होने की पोजीशन में, जो ये छोड़ के गए, इन्होंने जो कमिटमेंट की जाके वहाँ IMF से, क्योंकि इनमें मैच्योरिटी नहीं है। इनका अभी नए नए ये सियासत में है ना, या हुकूमत में नए नए आए थे, 3.5 साल की हुकूमत थी। तो बात यह है कि जो कमिटमेंट करके गए, कहा उन्होंने कि डीजल की प्राइसेस हम इस तरह रखेंगे, और उसको कम कर दिया जाके, तो IMF नाराज़ हो गई। कोई जाके मियाँ शहबाज शरीफ तो आपको खुद इंटरवीन करना, मैं नहीं कह रहा हमारे मैं आपके पास वापस आता हूँ, दैट आई एग्री विद इमरान खान साहब ने जिस दिन 160 से 170 रुपए पेट्रोल जाना था, उन्होंने 150 कर दिया, 5 रुपए बिजली का यूनिट बढ़ना था, उसको 5 रुपए कम कर दिया, जून तक उसको वफाकी काबीना के जरिए लॉक कर दिया कि इसमें तब्दीली नहीं होगी। लेकिन अप्रैल में आप आ गए थे, आपके हाथ किसने बांधे हुए थे कि आप उसको जून तक चेंज ना करें? आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग में डिले किया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। आप बरी उस जिम्मा कम से कम नहीं हो सकते मेरे ख्याल में। मुझे साजिद अहमद साहब के पास जाने दें। मैं तो खुद इस पे कहता रहा, आप दोस्त कह रहे हैं, लेकिन जब हम आए तो हमारी इंपोर्ट थी 70 अरब डॉलर। जब जून 2022 की फिगर दे रहा हूँ, साजिद अहमद साहब को शामिल जी मैं खत्म कर रहा हूँ, 70 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी और 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी, जो छोड़ के गए। 40 अरब डॉलर का ट्रेड में अगर डिफरेंस ना हो तो कोई आसान मामला नहीं है, ना भी आसान है। अभी ये कैसे टाइट रोप, वॉक ऑन राइट टाइट रोप, ये कैसे होगा? साजिद अहमद साहब हमें ये बताएं कि अगर कोई खाना बनाने वाला खुद खाना खाने से इनकार कर दे तो हम लोग तो शक करेंगे ना, खाने में कुछ मिला हुआ है या बदजायका है। पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में काबीना में बैठने को तैयार नहीं है, आपने भी अभी तक फैसला नहीं किया, यानी कि आप लोगों में से किसी को यकीन नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत डिलीवर करेगी या चल पाएगी, और इसका बोझ इतना होगा कि आप वो लेने के लिए तैयार नहीं है। ये समझे हम? देखिए, एक तो पीपल्स पार्टी ने तकरीबन सब कुछ ले लिया मेरे हिसाब से ना। जैसे जो सुन रहे हैं अभी, तो जब सब अपनी पोजिशन पे आएंगे तो अंदाजा होगा, सेनेट का चेयरमैन मांग रहे हैं और फलानी को जो कुछ भी ना अपने नंबर्स की बेस पर सब कुछ कर रहे हैं, ठीक ना। अच्छा देखिए, अब मिसाल के तौर पर मौजूदा गवर्नमेंट आती है, लेकिन सब कुछ सब कहीं ना कहीं से एक दूसरे के तहाजिस था रहे ना। पीपल्स पार्टी नून की, एमकेएम के पास भी नून लीग आई है, इनसे बातचीत चल रही है। तो आने वाले वक्तों में जो भी पॉलिसी मौजूदा गवर्नमेंट बनाएगी उसका बोझ सबको उठाना है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, जब मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने 6 महीने तक, असद उमर साहब के फाइनेंस मिनिस्टर थे, 6 महीने तक ये IMF के पास नहीं गए थे, तो बहुत बड़ा लॉस किया था। और फिर जिस तरह उन्होंने चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ों की प्राइस लॉक कर दी थी, पेट्रोल प्राइस, एक्सपाइस, जो भी चीज़ें, उससे बहुत नुकसान होता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1 साल पहले शायद इनको पता चल गया था कि हमारी हुकूमत जाने वाली है ना, तो इन्होंने तमाम चीज़ों को लॉक कर दिया। अब लॉक नहीं करना चाहिए था, अगर वो चीज़ तसद्दुर के साथ ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती तो आज बैलेंस रहता चीज़ों में ना। और वही वजह है कि 1 साल तक प्राइस का ना बढ़ाना, 6 महीने तक IMF के पास ना जाना, पाकिस्तान की तारीख उठाने। पाकिस्तान आज से, पाकिस्तान बनने के बाद से, कुछ सालों के बाद से और आज तक IMF के पास जाता रहा वो। अब वो अलग बात है कि पाकिस्तान में जितनी जमहूरी या सिविलियन गैर सिविलियन हुकूमतें आई, उन्होंने IMF से IMF चुंगल से निकलने की अपने आप कोशिश नहीं की या निकालने की कोशिश नहीं की इस मुल्क को, मेरे ख्याल में ना। लेकिन अब बहुत ज़्यादा सीरियस होकर इस पर काम करना चाहिए कि गुलामी से हमें बाहर किस तरह आना है। इसमें मौजूदा गवर्नमेंट को भी और जो अपोजिशन बेंचेस हैं, जो लोग बैठेंगे PTI के भाई जो भी हमारे, और उनको भी चाहिए कि वो अपना रोल प्ले करें कि किस तरह से ये मुल्क माशी तौर पर स्टेबल हो। अगर ये मुल्क माशी तौर पर स्टेबल नहीं हुआ तो फिर मुल्क की सरहदों को खतरा पेश आ जाता है ना, ठीक है ना। साजिद भाई, मैं ना बड़ा इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई नून लीग के पॉलिटिशियंस हमें MQM के, पीपल्स पार्टी के मिलें, जो मुकम्मल यकीन के साथ, एक मजबूत लहजे के साथ हम हमको इस यकीन दिलाएं कि आपके मसले हल होने वाले हैं।
मैं जिससे भी अच्छा, सवाल देखिए। करता हूँ, और इमरान खान का कोई भी कमज़ोर या गलत फैसला इस बात का जवाब नहीं हो सकता कि पीडीएम के लोग जो हैं वो जवाब पेश करें कि इमरान खान ने ये किया था। भाई वो इमरान खान का आपसे मुख्तलिफ है ना, वो एक और सियासी जमात है, उनका फैसला आवाम जाने, वो जाने, उसका नतीजा तो वहाँ पे होगा। आपका कोई भी कमज़ोर फैसला जो है, मुझे एक क्विक ब्रेक के बाद में वापस आता हूँ, मैं आप ही से शुरू जखड़ साहब से पूछेंगे कि ये एक ऐसा जो इस वक्त हुकूमत बन रही है, एक वीक कोalition जिनके अंदर दरारें मौजूद हैं, नंबर है लेकिन अपने डिफरेंसेस मौजूद हैं, इसको किस किस्म का टफ टाइम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।